नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में पीएससी पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। इस बार भाजपा इस सड़क पर उतरकर महाप्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी इस प्रदर्शन पर जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव सामने है इसलिए युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। यानी कि ये कि जैसे जैसे सूबे में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, घोटाले का जिन बाहर निकल कर आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव सामने हैं इसलिए युवाओं को गुमराह करने का काम भाजपा कर रही हैं। 18 दिन हो गए हैं, रिजल्ट आए फिर भी एक आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल दिए कि खंडन कर दिया। उनको बताना चाहिए गड़बड़ी कहाँ हुई। कोई भी त्रुटि है तो बताएं, हम जांच करने को तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन हो गए, एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के तैयार हैं। भाजपा के इस प्रदर्शन में शरीक होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान बोले, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार के जन विरोधी, युवा विरोधी सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा जमीन पे उतरकर प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा, ये पीएससी घोटाले जो देश में घोटालों में से एक है। युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों युवाओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा, ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किया गया अन्याय है, घोर आपातकाल और इससे कई युवा पीढ़ी पीड़ित हो चुका है। ये पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है। इसके खिलाफ युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है, घोर आपातकाल है और इससे कई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इससे पीड़ित हो चुका है। और इस पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच होनी है, ये हमारा आग्रह है। और इसी को आगे रखकर आज युवा मोर्चा एक ऐतिहासिक आंदोलन और सीएम निवास का घेराव आज हम कर रहे हैं। तो पीएससी पर फिर तकरार देखी जा रही है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है। अब देखना होगा इस पर क्या और नया निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी पर है तकरार और छिड़ गई है सियासी रार, क्योंकि बीजेपी एक और कह रही है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, महाघोटाला है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है, भूपेश बघेल का कहना है कि अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करेंगे, लेकिन बताएं तो सही कमी कहां है, कहां दिक्कत आ रही है, क्या सबूत है कि घोटाला हुआ है, किसके नंबर कम आए हैं, किस अधिकारी के बेटे का सिलेक्शन हुआ है, ये सब बताएं। चर्चा पे आते हैं। रूपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, भगवानू नायक प्रवक्ता जेसीसीजे, निश्चय वाजपेयी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत निश्चय वाजपेयी आप के साथ, क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साहब बताइए कहां हुआ है घोटाला, कहां धांधली हुई है, आप बताइए, हम जांच कराएंगे। बीजेपी कम से कम बताए तो सही, या हवा हवाई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चुनाव है इसलिए। निश्चय वाजपेयी जी।
हवाई मुद्दे नहीं है, ये घोटालों की सरकार है, हर चीज में घोटाला करती है। हाँ। लेकिन ये घोटालों की अति हो गई कि इन्होंने युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर दिया। ठीक है। जो स्वयं चेयरमैन है, उनके बच्चों का जो एडमिशन है नाम छुपा करके किया जा रहा है, और चोर की दाढ़ी में तिनका किसी पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, जांच से घबरा रहे हैं। ये वो लोग हैं, और सारे उच्च पदस्थ जितने कांग्रेस के नेता हैं और जितने अधिकारी हैं, ये सब इसमें संलिप्त हैं। इनके बच्चों का चयन हो रहा है पूरी तरीके से। जितने युवा हैं, जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, तैयारी की और इतने समय से सपने पाल के रखे, सबके हिस्से के पदों को बेच खाए हैं ये लोग। और ये जांच जब तक नहीं कराएंगे, जांच से खुल के आएगा ना सामने। आज तो पहले बताइए, रसूखदार लोग जो बैठे हुए हैं पदों पे, जिन्होंने घोटाला किया है, तो क्या वो सड़क पे सबूत छोड़ के जाएंगे? ये तो साफ साफ दिख रहा है, और पूरे प्रदेश के युवा इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना पैसे के कोई पोस्टिंग हो नहीं रही। इस सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये मेरे को ये जो बोलते हैं, ये जांच से घबरा रहे, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन चोर की दाढ़ी में तिनका है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना बड़ा तिनका है सर, बताइए? तिनके का साइज क्या है? अरे पूरे तिनके का साइज क्या, बांस है भैया, पूरा बांस। लेकिन ये इनके सच्चाई का खुलासा तब होगा जब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कोई धांधली हुई है। आप बताइए तो सही, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, अधिकारी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कौन से अधिकारी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया? जो सक्षम नहीं है उसकी कॉपी रीचेकिंग करा देंगे भैया, उसकी आंसर शीट को दोबारा चेक करा देंगे, जांच कराई जाएगी। जी जी जी, आप ये बताइए भाई साहब, ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, जांच पहले होगी कि सबूत पहले आएंगे? आप ये बताइए। बोला 18 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए, और 18 दिन में लेके अब तक कोई भी ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया जिससे साबित हो सके कि घोटाला हुआ है पीएससी में। जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि नाम छुपाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जो चेयरमैन है उसके बच्चों का एडमिशन हो, इसका चयन हो रहा है, तो चेयरमैन का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें संशय हो रहा है, लोगों को ये लगा कि इस सरकार में बगैर पैसे के किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्शन होता नहीं है, किसी प्रकार की नियुक्ति होती नहीं है, तो क्या अधिकारियों के बच्चों को, चेयरमैन के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा क्या सरकार में? जिस प्रकार से भाजपा मुद्दों के दिवालियापन की कगार पर है, और उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बिना दुल्हा के बारात आज प्रदर्शित किया। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, छत्तीसगढ़ के युवाओं की योग्यताओं पे आधारित यह परीक्षा, और उसमें जो चयनित हुए हैं उनके योग्यताओं पर यह राजनीति करने के लिए हवे में आपत्ति दर्ज करा देंगे, हवे में भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कोई प्रमाणिकता के साथ किसी भी सक्षम फोरम में शिकायत किए बिना मात्र भ्रष्टाचार कह देना, धांधली कह जाना, ये भाजपाइयों की छत्तीसगढ़ के युवाओं के ऊपर लगाया गया कलंक है, जिसके लिए युवा इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ। और तो और जिस प्रकार से ये 4 दिन पहले महामहिम राज्यपाल के यहाँ आवेदन दिए हैं, और उसके बाद जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और बिना दस्तावेजी जांच किए ये 19 तारीख आज घेराव करने की बातें करते हैं। इनके तेजस्वी सूर्या जी आते हैं, वो सीबीआई की मांग करते हैं, राज्यपाल महोदय के यहाँ जांच के लिए देते हैं। ये आखिर किस दिशा में जांच कराते हैं, ये भाजपाई खुद भ्रमित है। और भाजपा युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं पता कि सीबीआई जांच किस प्रक्रिया में अंतर्गत होती है। सिर्फ हवा में बात कर देना। भाजपा को चाहिए कि सूचना का अधिकार निकाले, दस्तावेजी प्रमाणित करे, और उसके बाद शिकायत करे। ये भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसे किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। निश्चय वाजपेयी, सीबीआई जांच कौन कराएगा? सीबीआई जांच तो सरकार से कराने की मांग है। युवाओं के साथ जो धांधली हुई है, कौन सी सरकार कराएगी सीबीआई जांच? भूपेश बघेल के अंडर में आती है सीबीआई? नहीं, भूपेश बघेल मांग करें, अगर भूपेश बघेल पास साहब हैं जैसा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने उच्च पदस्थ लोग जो है, इतने ईडी भी तो आई थी शराब घोटाले की जांच करने के लिए, भूपेश बघेल ने तो मांग नहीं की। हाँ, सीबीआई भी तो आ जाए जांच करने के लिए।
चलिए चलिए वो भी आएगी, लेकिन ईडी की जांच की आपने बात कर दी तो मैं आपसे ये कह दे रहा हूँ हाँ। कि ईडी की जांच हुई हाँ। तो मुख्यमंत्री सचिवालय के समस्त अधिकारी, हाँ। उनके नजदीकी लोग, हाँ। सारे के सारे जो हैं वो जेल में हैं और किसी को जमानत नहीं मिल रही, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। ये इतने सारे के सारे मिली आरटीआई शुरुआत में अगर किसी घोटाले के कुछ डेटा निकालने होते हैं तो साधारण सी प्रक्रिया है, बच्चा भी जानता है आजकल 8वीं क्लास का। आरटीआई लगाई जाती है, पहले डेटा मंगा जाता है विभाग से। आरटीआई लगाई आपने? बताना चाहूंगा जी जी, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आप तो इसको तो छोड़ने वाली नहीं भारतीय जनता पार्टी। ये जो इन लोगों ने पाप किया है युवाओं के भविष्य को बेचने का, इसकी इनको कीमत चुकानी चेयरमैन के पड़ेगी। बेटे का हो गया, इसके सही अलावा और बता कौन देंगे। का बेटा निकला बताइए, और किस किस का बेटा हुआ है, मतलब किस किस का सबके बेटा बेट- सिलेक्ट हुआ है? सुनिए ना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अभी सबसे पहले इनसे पूछिए इनको जांच से डर क्यों है। अरे व्हाट्सएप पर हमारे चैनल इनको पे। इतनी जांच से डर क्यों लग रहा है। और आपको इतना जो जितने प्रमाण चाहिए, आप ये सोचिए कि एसआईटी बनाने वाले लोग जिनके खिलाफ इतने सारे SIT बनाई प्रमाण जाती है, हैं वो बीजेपी खुद- के पास, तो एक सुनिए आध ना, प्रमाण मुंह जुबानी याद तो होगा, तो आप मैं- बताइए यही टीवी तो- में बैठ के। मैं तो बताया आपको, हाँ। स्वयं चेयरमैन के बच्चे अगर नाम छुपा 2 बार हो गया करके चेयरमैन का इसमें बच्चा, दोबारा बताइए तीसरा चेयरमैन कौन है? कितने चेयरमैन होते हैं भैया? चेयरमैन तो एक ही होता है ना भैया। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जब जांच होती है, जब रसूखदार लोग, जितने जिम्मेदार लोग हैं वो स्वयं घोटाले करते हैं, हाँ। उनके प्रमाण ऐसे सामने नहीं सड़कों पे घूमते, इनके खिलाफ जब जांच होती है तो जैसे ईडी ने जांच करके एक एक व्यक्ति के चेयरमैन के बेटे के खिलाफ अलावा कोई दूसरा नाम लीजिए ना आप, आपके पास तो बहुत सारे सबूत है ना। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पूरे प्रदेश के युवा बोल रहे हैं कि उनके भविष्य को, उनकी मेहनत को बेच दिया गया और यहाँ नहीं, पे कांग्रेस पैसे कह रही है कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आप युवाओं के बीच जाके राजनीति कर रहे हैं। जी जी जी, हमारा ये कहना है, हमारा काम ही युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए राजनीति करना है और हम करेंगे। जिनका हक तभी तो किसान सड़कों पे आ जाते हैं हर चौथे दिन, दिल्ली में, हरियाणा में। जिनके बच्चों का भविष्य बेचा गया, उनकी लड़ाई लड़ना हमारा काम है और हम लड़ेंगे। ठीक है, है ना जी। ठीक है। रुपेश दुबे बताइए, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है आपने, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, सिविल एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। यूपीएस छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में महा घोटाला हुआ है, देश का सबसे बड़ा घोटाला, ये खुद कह रहे हैं तेजस्वी सूर्या। भाजपा के मानसिक दिवालियापन हाँ। का प्रमाण है ये पीएससी घोटाला का जो आज प्रदर्शन किए हैं छत्तीसगढ़ में। सर आग लगी है तो चिंगारी तो उठी होगी ना रुपेश दुबे, चिंगारी तो कहीं ना कहीं सुलगी होगी। भाजपा अफवाह फैलाने में नंबर 1 पार्टी है। हाँ। तथ्यों के आधार पर नहीं, ये हवाबाजी बात करती है। हाँ। जिस प्रकार से इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में शिक्षा और परीक्षा की दुर्गति हुई थी, वो स्थिति आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वो बता दे कि शामिल हुए हैं क्या, या कोई अभ्यर्थी या कोई परीक्षार्थी जो पीएससी में शामिल हुआ है उसकी ओर से कहीं कोई शिकायत हुई है क्या। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी बात करने से कहीं कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ में भी अनेकों सक्षम फोरम है जिनके पास दस्तावेजों के साथ ये जा सकते हैं और दस्तावेजों में प्रमाण के बाद वह जांच होगी, उनके एफिडेविट से जांच कराए। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार कह देने मात्र से भ्रष्टाचार साबित नहीं होगा। अरे रुपेश भाई सुनिए तो, इस प्रकार से जिस प्रकार से सुनिए वो ये है, जिस प्रकार इस से सरकार ने तेजस्वी ऐसा सूर्या कोई पूर्व काम में नगर निगम के घोटाला पास आए नहीं किया थे हो और हर घोटाले में एक एक करके निश्चय बाजपेयी मैं आपके पास है। आऊंगा, रुपेश दुबे को अपनी बात पूरा करने दीजिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय है, भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक हवाबाजी ये बात चेयरमैन करके के बेटे का जिक्र बहुत हो रहा है, कौन चेयरमैन है, किसका बेटा है, बताइए रुपेश दुबे। नाम क्यों छुपाया? ये नाम छुपाने की बात नहीं है। देखिए कौन सा चेयरमैन है, किसका बेटा सिलेक्ट हुआ है बताइए। कोई भी व्यक्ति सोनवानी जी का नाम आवेदन तो बता दीजिए रुपेश जी, और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए कोई भी व्यक्ति और सोनवानी जी का बच्चा अगर मेहनत करके नंबर लाया तो आप क्या कहेंगे निश्चय बाजपेयी? अगर जांच में साफ होता है, एक सेकंड, किसी पर भी आरोप लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। निश्चय बाजपेयी, निश्चय बाजपेयी सुनिए 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 सुनिए, अगर वो बच्चा खुद से पढ़ के अगर नंबर लाया है तो आप उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं, हम बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम उसका
कभी बैठे हैं पीएससी के एग्जाम में आप? करेंगे, लेकिन आप अगर किसी के कभी पीएससी एग्जाम में बैठे हैं विश्वास पे? सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए, मेरा पॉइंट सुन लीजिए। इसमें अगर बच्चे ने अपनी मेहनत से किए, जांच हो जाए, सामने आ जाएगी बात, हम सार्वजनिक सम्मान उसका करेंगे, प्रतिभा का सम्मान है, हम नहीं कहेंगे कि उसका नहीं हो सकता सिलेक्शन, लेकिन अभी डिमोरलाइज करेंगे, खूब आरोप लगा नहीं, कोई डिमोरलाइज नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं आपके एक बच्चे को, प्रक्रिया है, एक बच्चे को आप टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं, गलत बात है। आप सुनिए ना मेरी बात, आप किसी के बच्चे को टारगेट नहीं कर सकते। चयन प्रक्रिया को टारगेट कर रहे हैं, हम चयन प्रक्रिया को टारगेट कर रहे हैं। बार बार आप कोट कर रहे हैं ना, कोट कर रहे हैं चेयरमैन का बेटा। तो आप पूछा, आपने, हमने आपको बता दिया, हमने तो नहीं कहा, हमारा इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा नाम भी नहीं है। सुनिए तो, अरे इसमें जितने नाम है, 15 वर्षीय कार्यकाल में सूची निकालने पीएससी में जो हुए हैं, उसमें किस प्रकार अधिकारियों के और भाजपा नेताओं के या व्यापारियों पानी का पानी सामने आएगा। जितने घोटालों की जांच हुई, सब में मुख्यमंत्री सचिवालय के नजदीकी अधिकारी, उनके नजदीकी लोग सीधे पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं। और ये जांच तब तक नहीं हो सकती है जब तक से इसको किसी सशक्त एजेंसी से जांच नहीं कराई जाए। ये डर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि इन्होंने घोटाला किया है, ये किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये युवाओं के भविष्य को जो बेचने का काम है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। आप देखेंगे, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। रूपेश दुबे बताएंगे, रूपेश दुबे, जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, यदि कोई सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अवैध शिकायत प्राप्त होगी, उसकी पूरी पारदर्शिता पूर्णक जांच होगी। और ये बार बार सिर्फ संभावनाओं पे आप आरोप लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ में भी वो IAS अधिकारी है जिन्होंने अपनी अंक सूची को सार्वजनिक किया था, और उन्होंने अपने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के एग्जाम में किस प्रकार को उनके अंक थे, लेकिन उसके बाद आज भी वो अपनी लगनशीलता और मेहनत के साथ सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रशासनिक सेवा में सेवाएं दे रहे हैं। आप किसी एक साल के परीक्षा को या किसी एक वर्ष के शिक्षा अध्ययन के परसेंटेज के आधार पर किसी की योग्यता को, मापदंड को तय नहीं कर सकते। जो योग्य व्यक्ति रहेगा, किसी परिस्थिति वश यदि किसी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उससे उसकी योग्यता ढकी नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं, जांच किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, बताइए। देखिए, जांच, माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि शिकायत करेंगे तो जांच की जाएगी। ये शिकायत करेंगे, उत्तर में किसी का डर नहीं है, दक्षिण से मिल करके 5 दिन पहले आवेदन किए और 2 दिन छुट्टी में बैठे हैं, उन्होंने युवाओं के जांच की दिशा के लिए इंतजाम तो कर लेते हैं, किस दिशा में जांच होगी। और बिना दस्तावेज की 4 लाइन लिख करके आप बोलोगे कि जांच कर ली जाए, ऐसी में तो प्रशासनिक तंत्र की कार्रवाई हो गई। रुपेश जी, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारा सवाल ये कि जो योग्य बच्चा जिसने इतनी मेहनत की और उसके हिस्से का पद आपने पेश खाया होगा, जांच में सामने आ गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जांच क्यों नहीं करा रहे? जांच से क्यों भाग रहे हैं? करते हुए दस्तावेज निकालिए, सभी दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, उसके बाद शिकायत कीजिए। अरे, जब मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग जेल में हैं घोटाला करने के लिए, आप ये हमारे छत्तीसगढ़ में किसी को सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे, जमानत नहीं मिल रही है। आप मुख्यमंत्री बिना पैसे जेल में रहे हैं, केवल और केवल घोटाला जेल में रहना और जेल में रहना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस तरीके से जेल और बेल एक सामान्य प्रक्रिया है। आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, मतलब आप उनके भी साथ खड़े हैं, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? तो बात नहीं है, सुनिए, क्योंकि वो अपने राजनीतिक आएंगे कर रहे हैं, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर राजनीतिक सिंडिकेट चला रहा है। हम नहीं है, न्यायालय आप नहीं है, चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, हर चीज घोटाले कर रहे हैं। रूपेश दुबे, मांग है, भाजयुमो की मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो क्या भूपेश बघेल सिफारिश करेंगे सीबीआई जांच की? भाजपा की मांग सीबीआई की हो, ईडी की हो, जहां से भी एजेंसी की जांच कराए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के पास तो जांच की शिकायत प्रस्तुत करे कि छत्तीसगढ़ सरकार जब जांच नहीं करेगी तब ये उच्च शिखर पर जाए। ये सीधे ऊपर में बात करेंगे तो इसकी ये वो सत्यता नहीं है। तो फिर वो राजनीति कैसे करेंगे सर? चुनाव है तो राजनीतिक रोटियां भी सेकनी है ना उनको। जिस प्रकार से भाजपा युवाओं के योग्यता पर राजनीति कर रही है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। दूसरे को पैसा देकर के नौकरी दे रहे हैं, दिवालियापन के कगार पर भाजपा छत्तीसगढ़ में है। तो देश के केंद्रीय नेतृत्व को आ करके नेतृत्व करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इनके भाजपा नेतृत्व में सक्षमता होती तो छत्तीसगढ़ में ही शिकायत करते।
लेकिन छत्तीसगढ़ में आप छत्तीसगढ़ करिए, का आप एक भी करिए, नेता आप सक्षम नहीं सुनिए, है आप और सुनिए, इसलिए ये आप भाजपा हिम्मत युवा से मोर्चा, सामने आइए, महिला मोर्चा, भाजपा आप सभी सामने आइए, संगठन इतनी मिलकर बड़ी-बड़ी के बातें मत मुश्किल से करिए, 1000 सामने लोगों की आइए, भी भीड़ बहस इकट्ठा करिए सार्वजनिक नहीं कर तौर सके हैं। रुपेश जी देखिए, अब ये सब चीजें अपनी जगह हैं। हमारा ये कहना है कि पूरे प्रदेश के युवाओं को ये संशय या ये एकदम एक पुख्ता संदेह है कि उनके हक अधिकार के पदों को बेच खाया है। तो ये जो लोग भी संदिग्ध हैं, इन लोगों को पहले पद से हटाइए। आप पहले इन लोगों को निलंबित करिए, सारे जिम्मेदारों को निलंबित करिए, उसके बाद जांच होगी। इन्हीं को जो लोग जिन्होंने पाप किया उन्हीं को आप क्या कोतवाल बनाएंगे और उन्हीं को आप जज बना देंगे क्या? आप पहले निलंबित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप निलंबित करिए इन लोगों को। निलंबन तो कोई इस तरीके का दोष सिद्ध कर नहीं हुआ ना, लेकिन निलंबन तो कर सकते हैं आप। वो सर्वगुण संपन्न होता है क्योंकि और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, होता है। पाप में सब शामिल है। किसी सबने पैसे खाए हैं, युवाओं के हिस्से के अधिकार में को रख बेचा है, करके उनके हिस्से लड़ाई की लड़ने की पूरी आवश्यकता मेहनत नहीं को होती। बेच खाए हैं आप। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। रुपेश दुबे, हाँ, उस बीजेपी पे की बोलिए सीधी ना। सीधी मांगे सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना बता दीजिए बस। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पहले ये छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष तो आवेदन प्रस्तुत करे कि जांच करे। यदि छत्तीसगढ़ आपको हंसी आ सरकार रही है जांच रुपेश नहीं भाई, यहाँ पे करेगी युवाओं का भविष्य बेच खाए फोरम में लोग जाए, और आपको हंसी आ रही है, फोरम आपको में जाएंगे। हास्यास्पद लग रहा है। ये सीधे लोग इनकी रो रहे हैं, बातें अपनी किताबें जला रहे हैं कि अब किताबों से नहीं मिलेगा, पैसे से मिलेगा पद, राजनीति कर पैसे रही से नौकरी मिलेगी। लोग अपनी किताबें जला रहे हैं, बेचारे बच्चे जो है, और आपको हंसी आ रही है, आपको हास्यास्पद लग रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं सक्षम है दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए, और सिर्फ हवा में बात करने के बाद सीधे चले उसमें जो जाएंगे। दोषी थे उन्हीं को बचाने के लिए उन्हीं के संरक्षण में काम चालू कर दिया था आपने, ये भी देखा है भैया। 2003 पीएससी घोटाले के बाद आप लोग 2004 से आपकी ताकि सरकार आप रही, अपराधियों को दोषियों संरक्षण दे पे सके, क्या क्योंकि सबकी कार्रवाई मिली की भगत बता है। दिए आप 15 साल में जांच का अभी आप अपने पे आ जाइए, आपकी दोषियों पे दबा दिए गए। आपके पास कुछ था तो आप जांच करा लेते। हमारा सीधा और उसके आग्रह बाद आपसे हम ये है, बात करते हैं, अरे शिकायत कीजिए। अरे सुनिए, शिकायत आप कीजिए, निलंबित तो करिए। आप तो जो लेकिन है जितने जो चोर हैं उनको कोतवाल बना के बैठे हैं, आप सबको निलंबित करिए और जांच अगर आप गंभीर है आप कार्रवाई शुरू करिए। आप क्यों नहीं करेंगे? इनके जिन्होंने अपने बच्चों का राजनीतिक वहाँ हथकंडों में पे कोई करा भी दिया है, उनको युवा पद दे दिया है, इनके साथ उनको खड़ा नौकरी हुआ दे नहीं दी है। ये लोगों सिर्फ को अपनी संशय है, राजनीतिक युवा जो है रोटी सेक रहे हैं। यदि कोई पीड़ित या कोई परीक्षार्थी या अभ्यर्थी जो पीएससी में सेलेक्ट होता और डंके के चोट पे सामने आता और सामने आने पर ठीक है, यही सवाल मैं कर लेता हूँ। आपके सामने निश्चय वाजपेयी कोई आया पीड़ित व्यक्ति जिसने बीजेपी से आके विपक्ष की गुहार लगाई होगी मेरे साथ अन्याय हुआ है? युवा जिन्होंने परीक्षा दी थी सबके सब पीड़ित हैं और सबके सब सड़कों पे ये हैं। तो आप कह रहे हैं, युवा का कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये युवा यहाँ भाजपा कह रही है सर। ये छत्तीसगढ़ की सच्चाई। भारतीय जनता युवा भाजपा कह रही है, युवाओं का रिएक्शन आ रहा है। युवाओं के साथ अन्याय होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है और हम उनको न्याय दिलाएंगे। हमारे शर्मा जी ने स्वीकार किया है कि हमारे आंदोलन में एक भी पीड़ित व्यक्ति शामिल नहीं हुआ है। सरकार से निकाल बाहर करेंगे और जांच कराएंगे। राज्यपाल महोदय के पास जब आवेदन जमा करने गए थे तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे साथ एक भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी पीड़ित नहीं है। नहीं, आप ये गलत बात बोल शर्मा जी रहे झूठ हैं। बोल ये रहे निश्चय हैं। वाजपेयी चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? ये कुछ नहीं है, जितने प्रकार के घोटाले इन्होंने किए हैं, ये कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों की कमी है सर विपक्ष के पास। तो चलिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है तो एक नया मुद्दा ले आए विपक्ष। आप बताइए, करते हैं, ये युवाओं का भविष्य बेचते हैं और इस बात की जब बात उठती है तो ये कोई इधर-उधर भटकाने के लिए इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाते हैं कि राजनीति है, चुनाव का समय है, राजभवन में ज्ञापन देने के वस्तुतः यह है सबने मिलकर पैसा खाया है आज और युवाओं के धरना भविष्य को बेचा करने के है। नौटंकी के और उसमें ये कोई जांच आया कराने क्या? से कतरा रहे हैं, ये डर रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, फिर मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग निकलेंगे, देख लीजिएगा आप। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं और किसी को जमानत नहीं मिलेगी। आप जांच तो करा के देखिए रुपेश भाई, निलंबित करिए ये जिम्मेदार जो बैठे थे जिनके ऊपर संदेह हो रहा है, सबको निलंबित करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, डर क्यों है इतना? ठीक है, रुपेश दुबे निलंबित करेंगे अगर जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं अधिकारी और पीएससी विभाग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो कार्रवाई होगी। भैया जांच के बाद निलंबित होने के बाद जांच होती है, सरकार आई है, शुरू तक होगी जब ये निलंबित होंगे। दोषी चोर को कभी तो नहीं जा रहा है। है। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है आवेदन तथ्यों के साथ शिकायत करे, शिकायत की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं ठीक है सर। लेकिन भाजपा के राजभवन में ज्ञापन देने गए थे निलंबित नहीं करेंगे। ओके रुपेश दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका। सच्चाई खुल जाएगी। निश्चय वाजपेयी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पीएससी घोटाले को लेकर मौजूदा भूपेश सरकार पर हमलावर है और कहा जा रहा है कि इस पीएससी में महा घोटाला हुआ है। अधिकारियों के नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन कराया गया है जबकि उनके मार्क्स बहुत कम है, ऐसा आरोप है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज पहुंचे रायपुर। उन्होंने भी इस पीएससी घोटाले का मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की मांग की जा रही कि सरकार इसकी सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करे। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है।